ठीक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में रही है आपको? बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट डॉक्टर्स, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ी अम्मा को ठीक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में रही है आपको? आपको बड़ी अम्मा को ठीक करना पड़ेगा डॉक्टर। साहिल शांत शांत। देखिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस तरह की अंदर की जो चोट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसा कई बार हुआ है। और मरीज वापस उसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। अम्मा का ख्याल रखिएगा। चलो, अब बुढ़िया का रिटायरमेंट पक्का है, और जब बड़ी अम्मा बैठ के नोट नहीं गिन पाएगी तो तिजोरी की चाबी अपने आप दीपक के हाथ में आ जाएगी। ऐसा अनर्थ हो गया कि अपाहिज हो गई बड़ी अम्मा। टीचू प्लीज, ये सब मत बोलिए आप। बड़ी अम्मा अपाहिज नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन्हें। माइंड ना करेगा साले साहब, मगर जो सच है उसे तो नहीं बदल सकते ना। और आगे के बारे में भी सोचना जरूरी है। अब क्या होगा इस परिवार का? बड़ी अम्मा के इतने बड़े कारोबार का। वो तो अब साहिल संभालेगा ना। साहिल इस घर का बेटा है, इकलौता बेटा वो भी, है ना साहिल? तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो अगली बार मत बोलना। और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जैसे पहले से कारोबार चला रहा है वैसे ही चलेगा दीपक जीजू, आप ही चलाएंगे। वो तो हम संभालेंगे साले साहब, जैसे हमेशा से करते आए हैं। मगर मुश्किल ये है कि बड़ी अम्मा के अलावा कागजात पर साइन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आप ही को है। फिर छोटे बड़े काम के लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी लॉयर से बात कर लूंगा। रमा जी सही कह रहे साहिल, भाभी जी की भी यही मर्जी होती कि तू कारोबार और घर संभाले। भगवान की मर्जी देख, जिसका डर था वही हुआ। भाभी जी कह रही थी कि अगर उन्हें कुछ होगा तो उसके बाद ही साहिल घर वापस लौट कर आएगा। और देख साहिल, अब तो छोड़ दे इस औरत का पीछा। घर वापस आजा भाई और संभाल ले सब कुछ। साहिल, पराची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारे तुम्हारे घर के सदस्य हैं जिनको इस कठिन समय में तुम्हारी बहुत जरूरत है। थैंक यू मुझे मेरे परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाने के लिए। लेकिन आप सबको याद दिला दूं मैं कि इस परिवार के बाहर मेरा एक और परिवार है जिनको मेरी जरूरत है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि मुझे उस परिवार की ज्यादा जरूरत है। साहिल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो ऐसे वक्त में भी उस फटीचर खानदान की बात कर रहा है? साहिल, तुझे जरा शर्म नहीं आती ना? अम्मा इस हाल में पड़ी है और तो अभी भी उनके बारे में सोच रहा है। ये गलत है साहिल। गलत? अब जानना चाहती गलत क्या है? गलत ये है कि एक इंसान 100 किलोमीटर दूर गया बाबा चिश्ती की दरगाह में और बड़ी अम्मा के लिए दुआ मांग के आया और उसी इंसान की बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो गलत है।
अब सबने मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझसे माफी भी नहीं मांगी। ये गलत है। उस परिवार को एक्सेप्ट भी नहीं किया, ये गलत है। अरे जिस घर में देवी की पूजा होती है वहां एक सच्चे और अच्छे दिल की औरत का अपमान किया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? हर टाइम आप सबने सिर्फ वेदिका जी का फायदा उठाया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे। क्या हुआ मां? जिस औरत ने आपके बेटे की जान बचाई, काल सर्वदोष पूजा में आके बैठी हो, उसके प्रति ये सब किया आपने। अरे जिस औरत ने गौरी जीजी के बच्चे की जान बचाई, इतना कुछ किया गौरी जीजी के लिए, आप सब उन्हें सिर्फ अपमानित करते रहते। साफ दिल की औरत है वेदिका जी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली आप सबसे, सिर्फ बेइज्जती कर रही है उनकी। और तुझे बड़ा शौक है ना अग्रवाल खानदान की बहू बनने का, बड़ी अम्मा की सेवा करने का। कर सेवा, देखता हूं कब तक निभाती है तू ये सब। हाँ तो मैं करूंगी ना उनकी सेवा, मेरी सासू माँ है वो, मेरा फर्ज है ये। तेरा फर्ज है, जानता हूं तेरा फर्ज कितना है। माँ, मैं जानता हूं माँ कि आप सबको मेरी जरूरत है, लेकिन एक और परिवार है जिसको मेरी जरूरत है। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की माँ और मेरी पत्नी की बेटी, जिन सब की जिम्मेदारी मेरी है। और जब तक आप सब उस परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते ना माँ, तब तक साहिल अग्रवाल इस घर में वापस नहीं आएगा। अरे मम्मा, गधा है वो साहिल अग्रवाल। मतलब घर परिवार पैसा बिजनेस सब छूट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया, इतना प्लान बनाया, लेकिन जब सब सही होने वाला था वो निकल गया घर से। मम्मा मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस वक्त, मन कर रहा था कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अरे दीपक जीजू आप? वो मैं मम्मा से बात कर रही थी, बड़ी अम्मा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ, उधर वो भी परेशान हो गई है। चल झूठी, झूठी है ना तू? वहां अंदर तो उनके ऑक्सीजन के नेल पर अपना पैर रखकर उनकी सांसें रोकने के फिराक में थी, और यहां उनकी सेवा करने का दावा कर रही है तू। हाँ निधि, वाह क्या बात है। दीवारों के कान और कमीनों की आंखों से कोई नहीं बच सकता, मगर फिक्र मत करो तुम, तुम्हारा राज अभी तक हमने बंद करके रखा है। मगर याद रखना, जब तक हमारे मकसद के आड़े नहीं आओगी तब तक बची रहोगी। कारोबार और पैसा हम संभालेंगे, घर पर राज तुम कर लेना। मगर अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, हमारा मुंह खुल जाएगा और फिर बड़ी अम्मा लखवे के हालत में भी गर्दन पकड़ के तुम्हारा गला घोंट देंगी। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं।